गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम स्ट्रेट लाइन के वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे जो सिविल सर्विसेज की जो मेंस एग्जाम होती है जिसमें जो मैथ्स ऑप्शनल रखते हैं उसमें वो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। देखिए आईएएस 2025 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x-3/3 इज इक्वल टू y-8/-1 इज इक्वल टू z-3/1 एंड x plus 3/-3 is equal to y plus 7/2 is equal to z minus 6/4। देखिए क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक ही आया था, मतलब इतना ही क्वेश्चन आया था। ये जो बाकी पार्ट है वो नहीं आया था। बाकी पार्ट जो मैं जिस बुक को फॉलो करते हुए चल रहा हूँ उस बुक में गिवन है, तो हम इसी मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देंगे ताकि हमारा एक पंथ दो काज हो जाए। जो बुक का क्वेश्चन है वो भी सोल्व आउट हो जाए और जो यूपीएससी में आया वो भी आपको अंडरस्टैंड हो जाए। आईएएस 2025 में क्वेश्चन आया था, जो दो 3D में लाइन गिवन थी उनमें क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको क्या करना पूछ रहा था। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? फाइंड आल्सो इट्स इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट मीट्स द गिवन लाइंस। मतलब क्या है कि जब 3D में हम दो लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो दोनों में क्या है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या रहती है, दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है। तो आपको जहां पर ये परपेंडिकुलर लाइन दोनों लाइन को जो मीट कर रही है वहां के कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है और जो लाइन है उसकी क्या है, इक्वेशन भी आपको क्या है फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए जो एक होता है फॉर्मूले से दो लाइन के बीच में वो जो क्या है, क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पर क्या है फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, बाकी जो दूसरा मेथड से करेंगे ताकि यह क्वेश्चन है क्या है इजी हो जाए और कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट हो जाए और लाइन की इक्वेशन भी आ जाए। तो सबसे पहले देखिए एक बार अंडरस्टैंड कीजिए इसको ज्योमेट्रिकली। क्या बोल रहा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो दो लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है वो क्या रहती है, दोनों के ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर रहती है वही क्या रहती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है। समझ में आ गया? अब देखिए आगे और पूछ रहा है फाइंड आल्सो इट्स इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए आप अगर इसके इज इक्वल टू में r कर लेते हो और इस लाइन के इज इक्वल टू में r डैश कर लेते हो, ये आपकी लाइन L1 है और ये लाइन क्या है आपकी L2 है। समझ में आ गया? यहां पर एक के इज इक्वल टू में r किया, इसके इज इक्वल टू में r डैश किया, तो यहां पर क्या है एक पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे को क्या हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी। आर के कुछ ना कुछ वैल्यू के लिए वो पी को भी सेटिस्फाई करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा? जब हमने x-3/3 इज इक्वल टू y-8/-1 इज इक्वल टू z-3/1 इज इक्वल टू क्या रख दिया, r रख दिया, तो यहां से हमारे पास में x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट और z का कोऑर्डिनेट r के रिस्पेक्ट में आ जाएगा और वो किसका कोऑर्डिनेट मान लिया हमने, p का कोऑर्डिनेट मान लिया। सेम जब इज इक्वल टू में r डैश रखोगे तो वो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ p आ गया आपके पास 3r+3 माइनस r+8 और r+3 और q का कोऑर्डिनेट आ गया -3r-3 2r-7 और 4r-6। अब आपको पता है जो pq वेक्टर है, अब यहाँ पर क्या एक लाइन है हमारे पास में pq के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। pq वेक्टर इज इक्वल टू होता है क्या, q वेक्टर माइनस p वेक्टर। तो pq के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या हो जाएंगे, 3r+3r-6 और -r-2r-15। मतलब p में से q को सब्ट्रैक्ट करके राइट डाउन कर दीजिए सारे, तो वो किसके आगे, pq के आगे आपके पास में डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अरे समझ में आ गया? pq के क्या आ गए आपके पास में डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब देखिए सिंस, अब यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड कीजिए जो लाइन PQ है, जो लाइन आपकी PQ है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, L1 के ऊपर, और वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, L2 के ऊपर। अरे है या नहीं है? L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है। अब देखिए जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 इज इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है। तो अब जो L1 लाइन है, लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर देखिए जो लाइन 1 है उसका जो डायरेक्शन रेशियो है 3 -1 और +1, तो ये आ गया 3 इंटू PQ का -1 इंटू PQ के और +1 इंटू क्या है PQ के z कोऑर्डिनेट है उसको कर दिया हमने। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई 11r + 7r इज इक्वल टू 0। ये तब आई जब हमने इक्वेशन 1 को यूज किया। अब जब हम इक्वेशन 2 को यूज करेंगे जो हमारे पास में, तो यहाँ पर PQ परपेंडिकुलर है इक्वेशन 2 के, तो यहाँ पर एक और आ गई हमारे पास में -7r -29r इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर
आपको पता है जब दो कोऑर्डिनेट में दो लाइन हमारे पास में है तो हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो यहाँ बाय द सॉल्विंग ऑफ 3 और 4 को फाइंड आउट करने के हमें r और r डैश की वैल्यू निकाल दी। जब वो r और r डैश की वैल्यू हमने p और r डैश की वैल्यू q में पुट की तो p और q के कोऑर्डिनेट आ गए 3, 8, 3 और q के कोऑर्डिनेट आ गए -3, -7 और 6। अब देखिए ये आ गए p और q के कोऑर्डिनेट। अभी p q के जो डायरेक्शनल कोसाइंस है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या पूछा था, फाइंड इट्स आल्सो इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट मीट द गिवन लाइन। अब जब यहाँ पर आपने इक्वेशन पूछ रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में x माइनस x1 अपॉन क्या हो जाएगी, अपॉन क्या हो जाएगा a1 माइनस a2, मतलब p का कोऑर्डिनेट माइनस q का कोऑर्डिनेट, y माइनस y1 अपॉन p का कोऑर्डिनेट माइनस q का कोऑर्डिनेट और z माइनस y1 अपॉन p का कोऑर्डिनेट और q का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर अगर हमारे पास हमको pq की अगर लेंथ पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो जब दो पॉइंट हमारे पास में गिवन रहते हैं, एक कोऑर्डिनेट आपके पास में p गिवन है और दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास में q गिवन है और उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है, तो हमें पता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब x2 माइनस x1 करोगे तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाए 9, -7 -8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर और 6 -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। जब सोल्व आउट करोगे तो pq की वैल्यू आ जाएगी 3√30। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे सोल्व आउट करना है। 2025 यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। दो आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें बोल रहा है। ऑल्सो सो दैट द लाइन्स आर कोप्लेनर। आपको ये भी बोल रहा है कि लाइन्स है वो कोप्लेनर है, ये भी आपको क्या है प्रूव करना है। यूपीएससी जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होता है 2025 में, जो दिसंबर माह में कंडक्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम फॉर्मूला लगा के सोल्व आउट करेंगे। वी नो दैट टू लाइन्स अगर हमें गिवन है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। तो जो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है SD इज इक्वल टू मोड ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा b1 c2 और b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस a2 c1 माइनस b1 a1 c2 का होल स्क्वायर और इसका क्या है अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए जो गिवन लाइन है इसमें a1 b1 c1 की वैल्यू 2 3 4 है, a2 b2 c2 की वैल्यू 4 4 5 है, x1 x2 और ये हो गया x3, ये हो गया सॉरी x1 y1 और क्या हो गया आपका z1, x2 y2 और ये क्या हो गया z2। ये हमने वैल्यूज है वो पुट कर दिए यहाँ पे। जब पुट करोगे और सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। अब देखिए ये कोप्लेनर है, ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन के लिए क्या रहता है, दो लाइन है उन्हें कोप्लेनर दिखाने का बस तरीका यही है कि उनका जो डिटर्मिनेंट है इसको क्या दिखा दो, 0 दिखा दो। अगर इसका डिटर्मिनेंट आपने 0 दिखा दिया तो वो लाइन क्या हो जाती है, कोप्लेनर हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इसलिए डिटर्मिनेंट को क्या दिखाया है, 0 दिखाया। लाइन्स आर कोप्लेनर इफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। सिंस स्केलर प्रोडक्ट सिंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 द लाइन्स आर क्या हो जाएगी, कोप्लेनर हो जाएगी। तो ये कंडीशन है कोप्लेनरिटी की। देखिए हम स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं 3D के अंदर में, और ये दोनों क्वेश्चन है वो किसके ऊपर आए थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आए थे यूपीएससी 2025 में। बाकी जो प्रीवियस ईयर के स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछे गए वो भी हम डे बाय डे सोल्व आउट करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्वाइन करवाइए ताकि क्या है जल्दी से जल्दी हम इनहेंस कर सके अपने आप को और जो लाइव लेक्चर है वो लेके आ सके। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट।